हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखते हैं। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले कहाँ से क्या आया इसका थोड़ा सा हिस्ट्री ज्योग्राफी जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहले वो जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना है, किससे? ट्रिगोन से और मेट्रॉन से। इसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोन मीन्स थ्री, मेट्रॉन्स मीन्स मेजर, ठीक है। मतलब मेजरिंग ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल। ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मली रिलेटेड होगा ट्रेंगल से, ठीक है। और ट्रेंगल में किसी भी टाइप का ट्रेंगल हो, जो भी हो, इसमें हम लोग अलग अलग साइड्स का मेजरमेंट या उससे रिलेटेड ये सब चीज करेंगे। पर हम ये चीज जरूरत क्यों पड़ा? इसके बिना काम नहीं हो सकता था। देखिए, हम लोगों को इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लोगों को काम करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हम लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्री आ रहा था। अब देखिए, जहाँ पर इसका यूज हो रहा है कहीं न कहीं उसी में प्रॉब्लम होगा, तभी तो यहाँ पर इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है? जो सी है, सी में जो कैप्टन होता है उसको नेविगेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज वहाँ हो रहा है। लैंड सर्वे में यूज होता है, मतलब यहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए यूज कर रहे हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में यूज होता है क्योंकि वहाँ भी बहुत सारा जानना है कि कौन सा एंगल पर कितना कोई मशीन घूमेगा, लेंथ, ये सब चीज़, ताकि हम मैक्सिमम उससे काम निकाल सकें। ये सब चीज़ की जगह पर प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए वहाँ पर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। आजकल यह और भी जगह यूज हो रहा है, जैसे सिस्मोग्राफी के साइंस में, यानी कि अर्थक्वेक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड, या फिर एटम का स्टेट्स, एटम कहाँ पर कैसा रहेगा तो कितना प्रोड्यूस करेगा, लेंथ, एंगल, हाइट ऑफ द टाइड, अगर समुद्र में लहर आ रहे हैं, इस स्पीड से आ रहे हैं तो कितना ऊंचा मैक्सिमम जा सकता है। तभी तो न्यूज में बताता है कि लहर 5 फुट से 10 फुट, 10 मीटर से 15 मीटर सुनामी में लहर प्रोड्यूसिंग है। वो सब कैसे पता चल रहा है? ये सब कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड और भी बहुत सारा चीज है, ठीक है। ये हो गया क्या है क्या नहीं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्लास 9 और 10th, 9 में तो नहीं 10 में, आईसीएससी 9 10 दोनों है, और सीबीएसई में 10th में हम लोग देखे हैं। इसमें जो भी देखे हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड देखे हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बाकी दो एंगल एक्यूट होता है। पर अब हम यहाँ देखेंगे सारा टाइप का एंगल और उसका आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब हम लोग यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इससे रिलेटेड फॉर्मूला। और हम लोग इसका यूज भी देखे हैं 10 में, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, कि एक पोल है, पोल इतना लंबा है, अगर उस पोल का टॉप को 30 डिग्री से देख रहे हैं तो कितना दूरी होगा, ये सब चीज़ जो भी आप लोग पहले देख चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए। अब एंगल क्या होता है वो समझिएगा। अगर एक लाइन ए बी है, जस्ट इमेजिन करिएगा, एक लाइन ए बी है और एक और लाइन सी डी है, ठीक है। अगर सी डी को ए बी पर अगर सी डी को रख दें जिसमें सी और ए एक पॉइंट हो, ठीक है, और इस तरह का रख कर अगर यहाँ पर रख के अगर इस तरह घुमाएं तो एक तो लाइन ये फिक्स है जिसको हम लोग इनिशियल साइड्स बोल रहे हैं, और जिसको हम लोग किसको घुमा रहे हैं, सीडी को घुमा रहे हैं ना। हो सकता है अगला बार में हम सीडी को यहाँ घुमाएं तो ये जो गैप है, इसी गैप को एंगल बोल रहे हैं, यानी जो घुमा रहे हैं उसको, उस साइड को क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड्स। अगर टर्मिनल साइड्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव एंगल मिलेगा, कब? एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। अगर क्लॉकवाइज में टर्मिनल साइड्स को घुमाएं तो जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है वो निगेटिव एंगल होगा। तो पॉजिटिव एंगल कभी भी
यानी यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है तो पॉजिटिव एंगल मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है तो निगेटिव एंगल। ठीक है, अगर एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक ही पर रखा हुआ कोई एंगल नहीं बना रहा है, मतलब घूमा ही नहीं है कुछ भी, तो ये 0 डिग्री। ठीक है, अब अगर पूरा घूम कर वापस वहीं पर आ गया, इसको बोलते हैं 360 डिग्री। एंगल में तो 360 डिग्री, और ये क्या हो रहा है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, पूरा पूरा घूम जा रहा है। ओके, इस पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एंगल को मेजर करने का अलग अलग यूनिट होता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम आर एस अग्रवाल पर यहाँ पर ले जाते हैं, ये देख लीजिए आर एस अग्रवाल का है। ऊपर चीज क्या है ये सब मैं बता दिया, फिर भी एक बार थोड़ा सा जल्दी से बता दें। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के एंगल्स को मेजर करते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। समझिएगा फिर से, ट्रिग्नोमेट्री मैथ का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग साइड्स और एंगल को मेजर करते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नॉर्मली एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोई दिक्कत बात नहीं है। पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल बता दिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज घूमा तो निगेटिव एंगल। हम एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल साथ में लेके चलेंगे। अब एंगल को मेजर अलग अलग तरीकों से किया जाता है। एंगल को मेजर करने का एक तरीका क्या है, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर को हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें इस सिस्टम में हम लोग जो इनिशियल पॉइंट है, जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले रहा है, उस कंप्लीट रिवॉल्यूशन को अगर हम 360 इक्वल पार्ट में कर दें, ठीक है, 360 इक्वल पार्ट में कर दें तो जो वह एक पार्ट होगा, तो वन पार्ट किसका, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन को अगर 360 पार्ट में कर दें तो एक पार्ट को कहेंगे 1 डिग्री। ओके, अब अगर 1 डिग्री को अगर हम फिर और 60 पार्ट में करें तो हम लोगों को जो आएगा वो आएगा 1 मिनट। ठीक है, क्या आएगा, इसको थोड़ा सा घसका देते हैं, 1 मिनट आएगा। लिखेंगे तो 1 मिनट, अगर सिंबल के फॉर्म में हो तो 1 लिख के ऊपर एक छोटा सा डैश दे देंगे, ये हो गया 1 मिनट। अब अगर 1 मिनट को हम फिर 60 इक्वल पार्ट में करें, इसके बाद जो छोटा यूनिट आएगा वो आएगा 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड को सिंबल के फॉर्म में डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस पर तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अब एंगल कितने टाइप्स के होते हैं ये पता है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा है, 360 से कम, और ये 180 कंप्लीट एंगल से ज़्यादा। निगेटिव एंगल, निगेटिव रिफ्लेक्स, जो भी हो, ये एंगल रिप्रेजेंट हुआ। यानी हम लोग यहाँ पर डिग्री मेजर में एक लाइन में अगर समझे सिंपल सा, एक रिवॉल्यूशन को 360 पार्ट किए तो आया 1 डिग्री। 1 डिग्री को 60 पार्ट किए तो आया 1 मिनट। फिर 1 मिनट को 60 पार्ट किए तो आया 1 सेकेंड। इसको एक टेबल में लिख लीजिए,
ताकि समझने में आसानी हो। अब अगला देखते हैं कौन सा तरीका है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर दोनों एक ही चीज है। इसमें रेडियन, ठीक है सुनिएगा, अगर एक सर्कल ये रेडियन सिस्टम, जैसे अभी पढ़े थे डिग्री मेजर, यानी 1 डिग्री कब हुआ था पिछली बार, कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 पार्ट किए तो 1 पार्ट को 1 डिग्री कहें। उसी तरह रेडियन मेजर यानी 1 रेडियन कब कहेंगे, 1 रेडियन कब कहेंगे, तो 1 रेडियन तब कहेंगे जब एक सर्कल, जिसका सर्कल का अगर रेडियस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, अगर हम इसको सरकमफेरेंस के बीच में, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5, यानी दो, ये जो पार्ट होता है सर्किल का पार्ट जिसको बोलते हैं आर्क, ठीक है, आर्क भी 5 सेंटीमीटर, रेडियस भी 5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक जो एंगल गैप बन रहा है इसको कहते हैं 1 रेडियन, ठीक है। इसको डिफिनेशन में, रेडियन एक एंगल है जो सेंटर पर बनेगा। रेडियन कहाँ बनेगा, सेंटर पर किसी सर्कल। हु कैसे बनेगा, बाय एन आर्क, एक आर्क से बनेगा, यानी एक सर्कल है जो रेडियन पर बनेगा एक आर्क से। जब आर्क का लेंथ, इसका लेंथ और रेडियस का लेंथ अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पर जो गैप बनेगा उसको कहते हैं रेडियन, और रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 का पावर c। अगर पावर c है, अगर पावर c है तो हम लोग रेडियन को 1c कहेंगे। अब रेडियन क्या है, कांस्टेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि हमारा लेंथ भी फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है। जब दोनों फिक्स है तो क्या बोल देंगे, सीधे रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो चलिए प्रूफ देखते हैं कैसे ये हुआ है। एक रेडियन के कांस्टेंट एंगल कैसे है, अभी रेडियन क्या आप देखें, रेडियन एक रेशियो है। रेडियन क्या, चलिए देख लेते हैं रेडियन का डिफिनेशन क्या था। रेडियन एक एंगल है जो सेंटर पर बन रहा है। तो मान लेते हैं एक एंगल है जो सेंटर पर बन रहा है, पर रेडियस और आर्क का दोनों का लेंथ क्या हो, बराबर हो। अगर ये भी आ रहा है तो ये भी आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं एक आर्क है, उसका लेंथ r है और रेडियस भी r है। अब दोनों को इस तरह जोड़ दिए, जो एंगल बना 1 से। अगर इसको हम प्रोड्यूस कर दें तो ये तो 90 डिग्री, एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल यानी 180। अगर हम लोग सोचिए सेंटर पे एंगल किस पर डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ पर, जितना ज्यादा आर्क उतना ज्यादा लेंथ, यही ना। तो इसी चीज को आर्क ऑफ ए बी, देखिए इधर ए बी क्या है, यही ना फिगर है, देखिएगा इस पर। ए बी का आर्क अगर बढ़ेगा और एक स्ट्रेट एंगल ए ओ ए बी सी, अगर दूसरा आर्क भी बढ़ेगा तो रेशियो भी एंगल का भी बढ़ेगा। इस केस में आर था, दूसरा केस में क्या था, 2 पाई आर, आर आर कट गया। इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं, पर हाफ पाई होगा ना वो, क्योंकि सेमी सर्किल है, तो बच गया 1/पाई, यही लिखा हुआ है 1/पाई। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो एंगल को रिप्रेजेंट कर दे, किसको, यह आर्क कहीं ना कहीं एंगल है, तो इसको हम रिमूव करके सीधे लिख सकते हैं ये, तो एंगल ये सेमी सर्किल 2 पाई आर यानी 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 2 पाई आर एंगल यानी 180 डिग्री बाई पाई। 180 डिग्री कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। यानी अब कह सकते हैं
कि ये क्या है, कांस्टेंट है। देखिएगा, हम अगर इस पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर दे, ताकि पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। ये जो एंगल है, ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ओ बी को ना, तो वही लिखा हुआ ए ओ बी। और ये वाला जो सेमी सर्किल का आर्क है, ये एंगल ए ओ सी, स्ट्रेट लाइन को एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, वही लिखा हुआ है। अब ये आर्क का लेंथ ये दे दिए और इसका लेंथ ये, अब इसको सॉल्व किए तो ये आया, यानी ये दोनों बराबर है, वही चीज लिखे हैं और इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस पर कोई कंफ्यूजन? उम्मीद है नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अभी ये चीज देखे हैं क्या कि एंगल पर जो है 1 रेडियन कांस्टेंट हो गया। ठीक वही पैटर्न पर अगर चले, हम तो पिछली बार 180 लिए थे स्ट्रेट एंगल, इस बार 90 ही ले। अगर 90 ही ले तो एंगल ए ओ बी, सेम प्रोसेस ए ओ बी और ए ओ सी, तो इसका लेंथ कुछ नहीं पता है तो एल मान ले, और रेडियस तो नीचे का आर्क ए सी का तो पता है। अगर इसको हम रेशियो में देखें, सॉरी कहाँ चला गया इतना जल्दी नीचे, अगर हम इसको देखें तो ये थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है जो पूरा ए ओ बी है, पूरा एंगल को थीटा, यानी थीटा बाई ए ओ सी 1 रेडियन, ए ओ सी। पहले फिगर को साफ कर दे। अब देखिए एंगल ए ओ सी, ए ओ सी एंगल क्या है, अगर 1 ले लें, ठीक है, 1 रेडियन, 1 लेने का मतलब 1 रेडियन, और ऊपर एल नीचे आर, यानी थीटा इजकल टू एल अपॉन आर। पर यहां पर आप लोग सोचे रेडियन कहाँ चला गया, ये रेडियन, ठीक है, यहां कंफ्यूज हो रहे हैं। नॉर्मली ए ओ सी जो 1 रेडियन है उसको नॉर्मली हम 1 लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे नहीं। अगर हम पूरा रेडियन रेडियन को खेल रहे हैं तो ये भी रेडियन, तो रेडियन रेडियन कट गया ना, अगर ठीक है। यानी हम सिंपल सा ये बात कहें कि रेडियन का लेंथ निकाल, सेंटर पर कितना रेडियन बन रहा है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो रेडियन में होगा, बस इतना सा है। ठीक है, या अब रिलेशन देखते हैं। 2 पाई रेडियन, 2 पाई क्यों, 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 रेडियन। ओके, यहाँ 2 पाई होल का पावर रेडियन कहाँ से आया, वो इसलिए आया, यहां पर देखिए एंगल कितना बन रहा है, 360, यानी 2 पाई। रेडियन में देखें तो हमको 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360, तो सिंपल से हम कहेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, पाई रेडियन में कितना डिग्री, पाई रेडियन का मतलब, पाई रेडियन इसके 180, तो 1 रेडियन मतलब 180 डिग्री बाई पाई। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम कहेंगे 1 रेडियन में 57 डिग्री 60 मिनट 21 सेकेंड। ये आपको लगभग याद करना होगा। ठीक उसी तरह पाई रेडियन इक्वल टू 180, देन 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देन 1 डिग्री इक्वल टू 0.01746 रेडियन। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली 30 डिग्री तो है, 30 डिग्री। अब पाई पाई का मतलब
पाई रेडियन का मतलब समझेंगे 180 डिग्री। अब 180 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 6। तो ये जो आया तो 180 की जगह पर अगर 6 लिख दें तो बात बराबर है, पर रेडियन में मेजर है इसलिए हम इसको सी नहीं लिखेंगे। यानी अब आपको इस एक्सरसाइज में 2 यूनिट याद रखना होगा एंगल का, एक डिग्री एक रेडियन। और नॉर्मली हम लोगों को ज़्यादा यूज करना है रेडियन वाला, पाई/60 से ही रिलेटेड। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा इक्वल टू L/R रेडियन। थीटा क्या है? एंगल इन रेडियन, एंगल जो है रेडियन में। ठीक है, ये हुआ RS अग्रवाल से रिलेटेड। अब NCERT में भी कुछ देख ले ताकि कुछ छूट ना जाए। ये सब चीज देख चुके हैं, रेडियन मेजर भी देख चुके हैं। यही कह रहा था ना, L/R रेडियन, यानी L/R जो ये थीटा है, थीटा इक्वल टू L/R। थीटा L इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, और R इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, इस दोनों का जो रेशियो आएगा वो रेडियन होगा। अब रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, रेडियन और रियल नंबर के रिलेशन क्या है? तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक सर्कल है और एक रियल नंबर लाइन है। इस रियल नंबर लाइन पर 0, -1, -2, 1, 2 रिप्रेजेंट कर दिए। अब सर्किल जहाँ पर एक पॉइंट लिया है वहाँ 0 से रिलेटेड हम ये जो नंबर लाइन है उसको दे दिए। अब इस नंबर लाइन को हम इस पर अगर लपेट दें, चाहे इधर से या इधर से, तो कहीं तो 1 होगा, कहीं तो 2 होगा। तो वही जितना सर्किल का रेडियस है उसी के अनुसार इस पर नंबर लाइन का है। यानी ये अगर इस पर आएगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 1 रेडियन, यहाँ पर ये जो आएगा इस पर जो एंगल बनेगा ये 2 रेडियन। बस यही चीज है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। रिलेशनशिप देख चुके हैं, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360, देन पाई रेडियन इक्वल टू 180। इसको आपको रटना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आया ये भी बता चुके हैं। पाई का वैल्यू नॉर्मली 22/7, एक रेडियन में 57 डिग्री, 16 मिनट 22 सेकेंड, ये अप्रोक्सीमेटली याद रखना है। और 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, ये दोनों भी आपको याद रखना है। जैसे अभी बता चुके हैं, ये भी बता दिए कैसे क्या है। अब कुछ साइन कन्वेंशन देखिए। साइन कन्वेंशन का मतलब डिग्री को रेडियन में मेजर करना, और रेडियन को डिग्री में। इतना आप लोग को याद नहीं करना, बस ये याद रखिए, रेडियन को R बोल देते हैं, डिग्री को D। रेडियन नॉर्मली पाई से रिलेटेड है, डिग्री 180। बस ये वाला छोटा सा टेबल याद रखिए, आपको ये दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। R यानी रेडियन, जो भी वैल्यू होगा रेडियन में होगा, D यानी डिग्री में होगा। ठीक है, अगर ये याद हो जाएगा तो आप लोग को ये यूनिट कन्वर्जन मतलब डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री बन जाएगा। चलिए अगला एक्सरसाइज में हम लोग अगला लेक्चर में इसका एप्लीकेशन या फिर कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।